नेपाल जनकपुर माध्यमिक 84 कोसी परिक्रमा। प्रयाग महाकुंभ में 1 महीना स्नान के बाद मैं निकल गया नेपाल के लिए पैदल ही। 14 दिनों में मैं नेपाल में पहुंच गया। नेपाल पहुंचा तो पता चला कि परिक्रमा 1 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। वैसे तो ये नेपाल की जो जनकपुर माध्यमिक 84 कोसी परिक्रमा है जनकपुर से शुरू होती है और इसका पहला जो पड़ाव पड़ता है हनुमानगढ़ी पड़ता है। लेकिन जिस दिन मैं नेपाल पहुंचा तो परिक्रमा पहले ही हनुमानगढ़ी पहुंच चुकी थी, तो मैंने दूसरे दिन हनुमानगढ़ी से ही इस परिक्रमा को करना शुरू किया, क्योंकि परिक्रमा रात्रि यहीं विश्राम कर रही थी और मेरा जनकपुर जाना व्यर्थ था, क्योंकि आखिर मुझे भी तो परिक्रमा करनी थी। इस परिक्रमा का पहला पड़ाव हनुमानगढ़ी था। दूसरा पड़ाव पड़ना था भारत के बिहार कलना में, जहां पर कल्याणेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मैं हनुमानगढ़ी से इस परिक्रमा को आरंभ करता हूं। कुछ ही दूर चला था कि एक संत भगवान का फ़ोन आ गया कि वो भी अभी पीछे हैं, वो भी यात्रा करना चाहते हैं और वो मेरे साथ ही थे। तो मुझे रुकना पड़ा कुछ देर के लिए। एक वट के वृक्ष के नीचे विश्राम किया गया और जब उनसे मुलाकात हुई तो हमने शुरू कर दी नेपाल माध्यमिक परिक्रमा, जो 84 कोसी परिक्रमा है। वैसे तो ये यात्रा नेपाल से शुरू हुई थी, जनकपुर से, और इस परिक्रमा के केवल 15 पड़ाव पड़ते हैं। उनमें से 2 पड़ाव भारत के बिहार में भी पड़ते हैं। एक कलना, जहां पर कल्याणेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और दूसरा फूलपुर गिरजा स्थान में। दिन भर खूब चलने के बाद भी हम परिक्रमा को आज नहीं मिल पाए, तो हमने हिरेन गांव में पहुंचकर रुकने का निश्चय किया। रात्रि में एक ब्राह्मण परिवार के घर में विश्राम किया गया। रात्रि का भोजन भी उन्हीं द्वारा ही दिया गया। ना तो इस परिक्रमा को हम हनुमानगढ़ी में पकड़ पाए, ना ही दूसरे पड़ाव हम कलना कल्याणेश्वर में पकड़ पाए। पर अब तीसरा दिन था, मन में ठान लिया था कुछ भी हो आज परिक्रमा को पकड़ के ही रहेंगे। दिन भर चलते रहे। सबसे पहले तो हमने कलना में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में जाकर दर्शन किए। वहाँ के बगल में एक बहुत बड़ा सा पोखरा था, जहाँ पर तालाब को पोखरा बोला जाता है। उसमें जाकर आचमन किया, महादेव जी के दर्शन किए और फिर आरंभ करी वहाँ से आगे की यात्रा, क्योंकि आज हम निश्चित कर चुके थे कि कुछ भी हो पर आज इस यात्रा को हम मिस नहीं करेंगे, इस परिक्रमा को मिस नहीं करेंगे। और अंत में हम पहुंच गए फूलपुर गिरजा स्थान में, जहां पर इस परिक्रमा का तीसरा पड़ाव पड़ना था। और जहां पर गिरजा स्थान है, जहीं पर माँ सीता जी पूजा करने के लिए आती थी, और जहीं पर एक बाग तड़ाग नाम की वाटिका है। इसी वाटिका में माँ जानकी का श्री राम जी से प्रथम मिलन हुआ था। इस परिक्रमा में सब तरह के लोग हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ संत हैं, कुछ घोड़ा लेके चल रहे हैं, कुछ गाड़ी लेके चल रहे हैं, कुछ खुद घोड़ा बने हुए हैं, कंधे पे बैग लाद के, नंगे पाँव, कुछ जूता पहन के, चप्पल पहन के, कोई खेत से जाता, कोई रोड से जाता, कोई जंगल से जाता, इस परिक्रमा का हिस्सा बनता। कुछ पेड़ के नीचे आराम करते, भजन करते। गांव के लोग आते। गांव के लोगों के लिए ये परिक्रमा नहीं, ये एक मेला है, क्योंकि 1 साल के बाद ये परिक्रमा होती है। 15 दिन की ये परिक्रमा होती है। एक जगह जहां पड़ाव पड़ता है वहां पर मेला लगता है, तो लोगों के लिए ये परिक्रमा ना होकर एक मेला है, जो 1 साल में 1 दिन के लिए आता है। लोग दर्शन की दृष्टि से भी आते हैं, पर आते हैं इस भाव से कि कुछ नया खरीदा जाए, कुछ नया खाया जाए, कुछ नया पहन के जाया जाए। इतनी भीड़ कि मानो छोटा सा कुंभ जहीं पर लगा हो। अलग अलग खाल से, अलग अलग दुकानें, अलग अलग पकवान, अलग अलग लोग, भारत के भिन्न भिन्न कोनों से लोग, नेपाल से लोग, संत महात्मा के दर्शन पूछो मत जी। मैं तो यही सोच रहा था कि बड़ा कुंभ अभी तो ख़त्म हुआ कि छोटा कुंभ शुरू हो गया। इसको कुंभ इसलिए बोला जाता है कि इस परिक्रमा में कोई एक खालसा नहीं होता, मतलब किसी एक आश्रम के द्वारा ये परिक्रमा नहीं की जाती। कोई
मिथिला बिहारी का डोला लेके चलता है, कोई माँ जानकी जी का डोला लेके चलता है और कोई माँ शबरी का डोला लेके चलता है। अपनी अपनी ढोली, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी टोली लोग चलते जाते हैं। बस फ़र्क इतना है, जब भी पड़ाव पड़ता है तो एक स्थान पर पड़ता है। सबका भोजन अलग, सबका खालसा अलग, यानी टेंट अलग। इस तरह से ये परिक्रमा होती है। रही बात हम जैसों की, तो जहाँ मन किया वहीं पा लिया, जहाँ नींद लगी आसन लगा लिया। इस तरह से हम भी इस परिक्रमा का हिस्सा बने हुए हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कैसे संत लोग कुछ तो सिर्फ मंजीरा लेके कीर्तन करते हैं, कुछ ढोल डफली पियानो सब कुछ माइक लेके करते हैं, और कुछ तो अपना बेस बदल देते हैं, पूरे शरीर में रज लगा के ठाकुर का कीर्तन करते हैं। कुछ तो नदी किनारे, सड़क किनारे कुटिया बनाकर रात्रि विश्राम करते हैं। कुछ तो भूमि में खड्डा खोद के चूल्हा बना के भोजन पकाते हैं, कुछ खलसे में पाते हैं। इस तरह से ये परिक्रमा होती है। परिक्रमा के तीसरे पड़ाव गिरजा स्थान में पहुंचकर हमने खूब आनंद किया, दर्शन किए, खालसाओं में गए, संतों के दर्शन किए, माँ सीता के प्रथम मिलन स्थान के दर्शन किए। ये सब करने के बाद अब ढूंढनी थी जगह रात्रि विश्राम के लिए। कहाँ रुका जाए, जहाँ जगह मिलना थोड़ा कठिन था, क्योंकि यात्री इतने कि पूछो मत। फिर भी हमने हार नहीं मानी, प्रयास किया कि आज कहीं ना कहीं तो रुका जाए। चले गए गांव में, और जाते जाते एक रोड के किनारे एक घर मिला एक किसान का। वहां पहुंचने पर पता चला कि कुछ संत हमारी पहचान के पहले से ही वहां रुके हैं। तो हमने भी आज्ञा ली और आसन लगा दिया एक किसान की कुटिया में।